ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 जून 2021। तो मीठे मीठे भगवान आज कौन से टाइटल दे रहे हैं अव्यक्त वाणी के रूप में? वो है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की बाबा अलौकिक विधि बता रहे हैं। नंबर 1 पूज्य अर्थात ईश देव देवी बनने की भगवान हमें अलौकिक विधि बता रहे हैं, क्योंकि इस संस्था का एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य देवता बनना। तो भगवान अपने शालिग्राम बच्चों को देख रहे हैं जो कि शालिग्राम रूप में भी पूज्य हैं और ब्राह्मण रूप में भी पूज्य बने। तो कैसे बने, इसको बाबा बहुत अच्छी रीति क्लियर कर रहे हैं। और बच्चों की विशेषता को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई पिता की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए, और कोई विशेषता को जान और देख कर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। आगे बात समझ में? मतलब कोई आत्मा किसी को देखकर किसी की विशेषताओं को जान और देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं स्वयं में धारण करने की हिम्मत नहीं है। और कोई आत्मा ब्राह्मण परिवार की विशेषता विशेष होते हुए भी अपने महत्व को नहीं समझ रहे। हाँ, कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मुझे हर एक को विशेष समझना है, लेकिन वे दूसरे को साधारण रूप से देखते हैं, क्योंकि विशेषता देखने जानने का अभ्यास नहीं है, या गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को नहीं पहचान सकते। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है। ये तो बाबा ने बिल्कुल क्लियर किया कि आप सभी अपने आप में विशेष हो, तभी तो भगवान ने हमें चुना ना। हाँ, इस चमड़े के नयन से हमने गुप्त रीति से ईश्वर को पहचान लिया, परमात्मा निराकार को पहचान लिया, ज्योति को पहचान लिया। कितनी बड़ी विशेषता है हमारी दृष्टि में, इसलिए तो भगवान ने हमें चुना है। हाँ, बाबा कह रहे कि 16,000 का लाश दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसीलिए भगवान की नज़र उस आत्मा के ऊपर पड़ती है, और भगवान की नज़र पड़ जाए, वह भगवान अपना बना ले, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। कहते भी हैं ना कि गमलों में रहने वाले पौधे हमेशा माली को सताते हैं, लेकिन ज़मीन में होने वाले वृक्ष माली को छाया दे जाते हैं। तो हमें अपने मन को संकुचित नहीं करना है, गमले के रूप में नहीं रखना है, जिसे हम ना भगवान की बात न सुनकर उनको सता रहे हैं। हाँ, भगवान जो हमें रोज रोज पढ़ा रहे श्रीमत पे चलो, अपने को आत्मा समझो, और हम नहीं कर रहे तो हम क्या करें, अपने मालिक को तंग ही कर रहे हैं ना। तो बस ऐसा बन जाए, एकदम बेहद का वृक्ष बन जाए जो भगवान को भी खुशी मिले। हाँ, उनके स्नेह के रिटर्न हम दे सके, यह होना चाहिए हर एक आत्मा के अंदर। फिर बाबा कह रहे कि भगवान जानते हैं कि कैसे विफल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन पिता को जानने बाबा के बनने की विशाल बुद्धि तो सबकी है ना। हम्म। तो आजकल के नामी गामी विद्वान भी जिसे नहीं पहचाने नहीं जाने, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया आप साधारण, तो आप कोटों में कोई में कोई विशेष आत्मा हो। बाबा आज सबकी बड़ाई कर रहे हैं कि बाबा ने बोला सभी आत्माएं अपने आप में विशेष हो, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसीलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरे को भी वह दिखाई देती है। और कोई भी विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में नहीं लगा रहे। तो यह है बीज को धरनी में डालना। कार्य में लगाना अर्थात जो बीज, जो संकल्प, जो श्रीमत आपको मिली, उसको मन रूपी धरनी में उसको बो दो। हाँ, तभी तो वो फल रूप में आएगा, सफलता दिलाएगा। वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए तो जब फल तक पहुंचते तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। बाबा इस बात को भी क्लियर कर रहे हैं, कई आत्मा बीज को धरनी में रोपते भी हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, अहंकार आ जाता है। कि हमने इतना किया, मतलब माया रूपी चिड़िया आकर उस फल को हजम कर जाती है और आपको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि फल आया तो बस दान कर दो, निस्वार्थ भाव से दे दो, ईश्वर का कराया हुआ है। और आपको आपको जो विशेषता प्राप्त हुई है, वो विशेषता भरने वाला कौन है?
तो क्या करना है, देना शुरू कर दे। हाँ, तो आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और बरकत भी। देना शुरू करे, देवता बने, लेवता नहीं, लेने वाले नहीं। तो यह अटेंशन रखना जरूरी है, नहीं तो माया खंडित कर देगी। और खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। खंडित मूर्ति होगी, भल बहुत सुंदर है, लेकिन वो बाहर दरवाजे पे रहेगी शो पीस के रूप में, पूजन योग्य नहीं बनेगी। इसीलिए सेवा बहुत अच्छी करते, महारथी हैं, सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर भी सब ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बने तो फिर क्या कहेंगे, खंडित मूर्ति, पूजन योग्य नहीं बने, मान नहीं मिल रहा आपको। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। संगम युग में किसी की पूजा नहीं होगी कि आरती लेकर के चंदन भोग और रोड़ी लगा रहे, भोग लगा रहे, नहीं। किसी के दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड मिल जाए, यही है पूज्य बनना। तो कैसे बनता है रिगार्ड, कैसे होता है, जब हम बहुत छोटे रूप में लेकिन फिर भी हिम्मत का कदम बढ़ाए हैं। जैसे एक कोटेशन है, हु विल वर्क इन माई एब्सेंस, सन आस्क्ड द एंटायर वर्ल्ड ड्यूरिंग सनसेट, एवरीवन रिमेन्ड साइलेंट बट द कैंडल विस्पर्ड, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अर्थात एक दिन सन ने, सूरज ने सनसेट के समय पूरे एंटायर दुनिया से पूछा, पूरी सृष्टि से पूछा कि मेरे एब्सेंस में कौन काम करेगा। सभी लोग चुप, पूरी सृष्टि चुप, साइलेंट। तभी एक छोटा सा मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया धीरे से फुसफुसाता है कि क्या मैं ट्राई करूं। तो इट्स नॉट द साइज बट द एटीट्यूड दैट शाइन्स। तो साइज पे मत जाओ कि आप बहुत छोटे हो, आप साधारण हो, लेकिन आपका जो हिम्मत है, आपका जो व्यवहार है, वो काम करता है। और महत्वपूर्ण यह नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो, है ना। तो पूज्य बनना है ना, तो मैंपन को ख़त्म करना होगा, हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे आजकल की दुनिया में भी पिता ऊंचा होने के कारण, हाँ, बच्चे पूज्य पिताजी करके बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल में ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। आज दुनिया में पिता ऊंचा होने के कारण, पिता ऊंचे होते हैं ना, तो बच्चे बच्चे भल पोस्ट में कितने भी ऊंचा हो जाए, लेकिन बाप बड़े हैं, पिता हैं, तो उनको पूज्य पिताजी करके ही लेटर लिखेगा और रिगार्ड देगा। ऐसे नहीं कि हम ऊंचे ओहदे में हो गए तो हम बड़े हो गए, नहीं। तो सबको रिगार्ड देना है, दिल से सबको ऊंचा मानना, शरीर से ऊंचा नहीं, उम्र से नहीं, दिल से। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना, तो दिल से देना, और देना ही पड़ता है। दिल से अगर लिए तो दिल से देना पड़ेगा। पूज्य बनना अर्थात दिल से सबको मानो, मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुना है ना कि 5% तो रह ही जाता है, मैंने 5% अंदर में संकुचित विचार रह ही जाते हैं। मतलब सागर जैसा सबको देने वाली भावना नहीं रहती है। ये बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं होती, क्योंकि अंतिम पुराना पतित शरीर है, तमोगुनी तत्वों का बना हुआ है। अभी फूलों के हार नहीं मिलेंगे जो भक्ति मार्ग में देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, यही है पूज्य बनने की निशानी। धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, ये सब भक्ति की रस्में हैं। संगम युग पे स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग पे सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारो। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करो। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाओ। अब आगे समझ में, भक्ति में जो धूप दीप आरती का महत्व है, बाबा ने क्या बोला हम बच्चों के लिए कि आप सदा हर एक आत्माओं के लिए उनके शुभ भावना के, उनके प्रति धूप और दीपक जगाओ। अपने अंदर उनके सच्चे स्नेह की आरती उतारो। कोई ना कोई प्राप्ति जो उनसे हो रही उसका कीर्तन करो, गुण गाओ उनके। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वो आत्माएं बाबा के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी पिता के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। मतलब आपके पूर्वज, आपके जो आदर्श हैं, उन्होंने किस तरह से भगवान के सामने बलिहार किया, ये सब किए। सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, हर एक के लिए आप कीर्तन गाओ, अपने अंदर शुभ भावना के धूप जगाओ, उनके उनसे जो भी प्राप्ति हो रहा है उसके गीत गाओ, आरती उतारो।
ये करेंगे तब आप पूज्य बनेंगे नंबर 1। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। अभी जो आप करोगे ना मनसा सेवा, यह बहुत बड़ी है। जैसे भक्ति मार्ग की पूजा आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से ही 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है ना, ऐसे आप संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं द्वारा जब भी 2 घड़ी भी कोई आपसे मिले तो उनको खुशी, शांति और उमंग, उत्साह का अनुभव हो। सुंदर बात। मंदिरों में जब जाते हैं मूर्ति के आगे, 2 घड़ी भी उनसे दृष्टि लेते हैं, उनके चेहरे को देखते, निहारते हैं, तो शांति मिलती है ना, उनके वाइब्रेशन टच करते हैं ना, तो कह रहे बाबा वो तो जड़ मूर्ति है, आप तो चैतन्य में हो, तो आपसे मिलकर हर एक आत्मा को ऐसा लगे कि आपसे उनको खुशी, शांति, उमंग, उत्साह का अनुभव हो रहा है। तो ऐसे पूज्य आत्मा ही नंबर 1 आत्माएं बनते हैं। सेकेंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? सेकेंड और थर्ड अपने आप समझ में आएगा। नंबर 1 वही है जो हर एक के प्रति शुभ भावना। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है, लेकिन बनने में फर्क हो जाता है, लक्षण धारण करने में फर्क होता है ना। फिर बाबा कह रहे हैं ऐसे आप सभी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो तो सदा ही कमाल बने। जब कमाल होगी तो क्या धमाल नहीं होगी? कमाल नहीं करते इसीलिए धमाल नहीं होती। मतलब नगाड़ा नहीं बज रहा है, प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, तो कमाल करो, अपने ऊपर कमाल करो। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए दुनिया में भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं ना। पूजन कार्य हो, शुभ कार्य होता है, शादी विवाह कुछ भी होता है, क्रियाक्रम भी होता है, उसमें ब्राह्मण को बुलाते हैं क्योंकि ब्राह्मण अग्रगण्य है। हाँ, तो आप बच्चों को भगवान ने ब्राह्मण बनाया ताकि सभी आपको याद करें। तो ये ब्राह्मण नाम आपका विनाशी हो गया, विनाशी प्राप्ति वाली आपकी जीवन है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं लगता। सच बात है, किसी को किसी से स्नेह है तो उसके लिए कुछ भी काम करने में घंटों लगा, कपड़े धो रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, उसके लिए भोजन बना रहे हैं, स्नेह से बना रहे तो थकावट नहीं होती है। और वही जब मतलब बोझ समझ के करेंगे तो तुरंत थक जाएंगे। नाम के लिए काम करेंगे तो भूखे ही रह जाएंगे, है ना। तो वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के भी पूज्य। अभी पूज्य बनना है, अभी प्रैक्टिकल दिखाओ। इसको कहते हैं विशेष आत्माएं, नंबर 1 आत्माएं। तो चेक करो कि क्या इतना अपने अंदर धारण हुआ है। और दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। जितना जितना आप दूसरों को समझाओगे, बनाओगे, उतना आपकी आत्मा भी तो सुनती जाएगी, पढ़ती जाएगी, विशेष बनेगी ना। फिर बाबा ने कुछ प्रश्न पूछे। सदा बाबा का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ पिता का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन है। मूंझने वाले तो नहीं हो? प्रश्न तो नहीं करते? मौज में रहते हो? कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करती? सदा पिता की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाबा है, तो बाबा के सिवा और कोई चीज व व्यक्ति आकर्षित तो नहीं करता? क्वेश्चन है। जो बाबा के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं नहीं भटक सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चलते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे सभी हो जो बाबा का हाथ और साथ सदा अपने साथ रखते, किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होते, कोई बढ़िया अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ की तरफ तो ध्यान नहीं जाता, किसी चीज़ में आंखें डूबती तो नहीं है, तो क्या मेरे साथ चलते हो या माया की पालना में जाते हो? वह रास्ता तो बंद है ना, माया वाला। तो सदा बाबा के साथ की मौज में रहो। पिता मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले तो नहीं हो। और छोड़कर जाएंगे कहाँ? इससे बड़ा कोई भाग्य तो हो नहीं सकता। बाबा साफ साफ कह रहे हैं। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, तो शेर बनो, शेरनी बनो। फिर आगे बोले बाबा, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हो। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती है। तो अनेक बार किया जाता है वो सदा सहज हो जाता है ना। मैंने जिसकी आपको बार बार प्रैक्टिस है वो आपके लिए इजी है, नींद में भी हो जाएगा। हाँ, आंख मूंद के भी हो जाएगा, मेहनत नहीं लगती, क्योंकि आप अनेक बार की विजयी आत्मा हो। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगेगा, खुशी अनुभव होगी। यही है विजयी आत्माओं की निशानी।
लौकिक संबंध से तो अल्पकाल का सुख मिलता। हम्म? तो अलौकिक रीति से सबको समझो, सुखदाता बन, सबके सुख स्वरूप बनो, सबको सुख दो। फिर बाबा बोल रहे तीसरा प्रश्न, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्यभाग प्राप्त करते हो। मतलब इस समय का जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसी के अनुसार तुम भविष्य में राजभाग प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। वर्तमान में जो आप भाग्य बना रहे हो, कर्म कर रहे हो, उसी के अनुसार भविष्य भी मिलता है। तो महत्व तो इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना, बीज उत्तम होना चाहिए तभी तो फसल अच्छी होगी ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह है बीज बोना। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूलो नहीं, स्मृति स्वरूप बनो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इस स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, सहज ही आगे बढ़ेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने एक प्रश्न का उत्तर दिया, लौकिक संबंध में बुद्धि अर्थात फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है। लौकिक संबंध में घर बार से संबंध निभाते, गृहस्थी में रहते, हमारी बुद्धि यथार्थ युक्ति युक्त आंसर दे, उसकी विधि है कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कभी कभी क्रोध में आकर लोग कुछ भी बोल देते कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, चलो गुस्सा आया बोल दिया, लेकिन फिर शांत मन से योग करके अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर जो फैसला करोगे वो सच्चा फैसला होगा। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाएगी, फिर पिछले संस्कार ही प्रकट होंगे। इसीलिए अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्मा जीत बनाती है। उस स्थिति में स्थित होकर ही कोई फैसला करो। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, साक्षी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न बना। तो कैसे बनेंगे? साक्षीपन क्या है? साक्षी वही रह सकता है जिसने विचार सागर मंथन किया हो, जो रहमदिल हो। हाँ, सिर्फ सोचने से नहीं कि मैं साक्षी दृष्टा हूँ, बाबा ने बोला है। हाँ, और किसी को देख भी रहे साक्षी होकर कि हर आत्मा का पार्ट तो अपना अपना है, मुझे क्या करना। नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं है साक्षी दृष्टा। किसी को प्यार, क्षमा, रहम का भाव सबके लिए रखना। मास्टर भगवान बनकर देखोगे ना कि वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए। नहीं, ये नहीं सोचना। मास्टर भगवान बनकर देखो, मुझे क्या करना है, मुझे बाबा ने क्या सिखाया है। आत्मा के अंदर प्यार ही प्यार भरा है। वो हर एक आत्मा को जितना देगी उतना उसे भगवान से मिलता जाएगा। ये कलयुगी संस्कार है, क्षुद्र संस्कार है कि कोई सामने वाला दे तो मैं दूं, गिव एंड टेक। ये कलयुगी संस्कार है, नरक के संस्कार है। तो सतयुगी संस्कार को इमर्ज करो। हाँ, ये नहीं कि मुझे प्यार देने वो फैलाने की ज़रूरत है। ये भी नहीं सोचना कि मुझे तो प्यार देना है, फैलाना है, नहीं। बल्कि स्मृति में रहो कि मैं हूँ ही प्यार, मैं हूँ ही शांति, मैं हूँ ही आनंद। मुझसे हर किसी को प्यार मिल रहा है, मुझसे यही वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। उसके लिए जब मेरा मन पर पूरा कंट्रोल हो गया, ऐसा करने की जब मेरा मन पर पूरा कर, मैं स्वराज अधिकारी हूँ, तब हर एक के लिए मुझे प्यार देना इजी हो जाएगा। साक्षी होकर खेल देखने से आनंद ही आनंद होगा। तो मास्टर भगवान बनकर, मूर्ति बनकर बैठो। इस पर एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार की बात है कि बहुत सच्चा भक्त था। वो हर दिन मंदिर जाता था और मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहता था कि भगवान, आपने तो पूरी सृष्टि का कल्याण किया, लेकिन आप मंदिर में दिन रात खड़े रहते हो, क्या आप छुट्टी पर नहीं जा सकते? बड़ा भोला था वो भक्त। भगवान ने बोला कि नहीं, मुझे तो यहाँ रहना ही है, सबको देखभाल करने की। तो नहीं, एक दिन के लिए आप मुझे यह काम दे दो, मैं देख लूँगा सबको, आप जाके आराम कर लो। इतना प्यार से बोला उसने। तो भगवान जी मान गए। भक्त के भोले हृदय में तो पिघल ही जाते हैं। जाते जाते ईश्वर ने बोला
कि लेकिन एक काम करना, तुम साक्षी दृष्टा बनकर रहना, कुछ मत बोलना, कुछ भी हो जाए कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बोले जी भगवान जी। बस वो खड़ा हो गया मूर्ति बन के। तभी मंदिर में घंटी बजी और एक बिजनेस वुमेन, अमीर वुमेन आ गई। उसने ईश्वर के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि भगवान आपका दिया मेरे पास सब कुछ, आपने मुझे सब तरह से भरपूर किया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोलकर चली तो उसका छोटा सा बटुआ वहीं पे गिर गया। अब वो तो चली गई। थोड़ी देर के बाद एक गरीब व्यक्ति आया, बूढ़ा व्यक्ति आया। वो भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि ईश्वर मेरे पास आज खाने को भी कुछ नहीं है, बहुत बहुत गरीबी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरी मदद करो भगवान। तभी उसकी नज़र उस बटुए पर पड़ी जिसपे बहुत सारा रुपया बाहर निकला हुआ भी दिख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई, बहुत खुश हो गया। तुरंत उसने बटुआ उठा दिया और ईश्वर का शुक्रिया किया कि भगवान तुमने मेरे लिए बटुआ यहाँ पे रखा ना, थैंक यू भगवान, शुक्रिया भगवान करते हुए वहाँ से चला गया। बड़ा खुश था। और ये तो मूर्ति बनकर सब देख रहा है। तभी एक विदेश यात्री वहाँ पे पहुँचा जो फॉरेन जा रहा था स्टीमर से, और वो आकर शुक्रिया गुजार गुजार रहा है और कह रहा है कि भगवान आज मेरा बरसों की तमन्ना पूरी होगी, मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, बस यही आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मेरी यात्रा सफल हो। तभी कुछ हलचल होने लगा। मंदिर से वो अमीर औरत आई, उसके साथ दो पुलिस भी थे, और बोली कि पुलिस को बोली कि देखिए देखिए इसी ने मेरा बटुआ लिया होगा। और पुलिस ने आओ देखा न था, उसको पकड़ लिया, उसको ले जाने लगा। तो अब मूर्ति बना ये भक्त, उससे अब देखा नहीं गया, वो तो तब तक देख रहा था। वो बोल पड़ा कि अरे इसने नहीं चोरी की है, इसने नहीं उठाया पर्स, इसको क्यों ले जा रहे हो जेल। और फिर उसका पता भी बता दिया उस गरीब व्यक्ति का। पुलिस वहाँ गई, उसको पकड़ ली, उसको जेल चली गई, बटुआ उसको मिल गया उस लड़की को। बड़ा खुश हो रहा, तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो भगवान जी आए, उसने सारी बात बताई। भगवान जी बोले तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। क्या क्या किया मैंने? तुमको बोले थे ना कुछ नहीं बोलना, तो क्यों, क्या हुआ ऐसा? तुमने जो वो अमीर महिला आई थी, वो ऐसी अमीर थोड़ी बनी थी, उसे सारे गलत धंधे किए थे। हाँ, काला धन था उसके पास। अगर उसका थोड़ा सा पैसा गिर भी जाता तो वो समुद्र में से एक मग निकलता तो उसको कोई नुकसान नहीं था। उस गरीब व्यक्ति को मिलता, वो कितना खुश हो जाता। हाँ, लेकिन उस विदेश यात्री को तो पुलिस पकड़ के ले जा रही थी ना। अरे तुम्हें नहीं पता ना, मुझे मालूम है। वो जिस यात्रा पे जा रहा था उसमें स्टीमर में तूफान आने वाला था उस दिन, इसीलिए ये हो रहा था कि वो जेल जाता, वहाँ पे उसकी शिनाख्त नहीं होती, उसके पास से नहीं मिलता तो वो छूट जाता, लेकिन उसकी यात्रा कैंसिल हो जाती, वो बच जाता और गरीब को भी पैसा मिल जाता। तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। तो देखा, यही होता है सृष्टि पर। जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से सेट है, सब में कल्याण है। तो यही होता है साक्षी दृष्टा। चाहे कोई कैसा भी करे, अच्छा व बुरा, सबका पार्ट है, किसी से नफरत नहीं करनी, शुभ भावना में रहकर सबका कल्याण करना और ईश्वर को साथी बनाना। और सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती। तो साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे। सबको साक्षी बनने वाली कहानी समझ में आ गई ना? तो इस तरह से कुछ भी हो, सिर्फ सोचना और बोलना नहीं कि हम तो साक्षी दृष्टा है, नहीं, करके दिखाना है। प्यार का सागर है, हमसे प्यार जनरेट हो रहा है, हमें देना लेना नहीं है, हमसे निकल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही तो निकलेगा। हम मास्टर भगवान बनवती बनकर, मूर्ति बनकर देखते रहो, अपने कर्म पर फोकस करो, इसका अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, अशुद्ध और शुद्ध दोनों ही युद्ध है, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। ओहो, ब्राह्मण युद्ध नहीं करते ना, युद्ध कौन करता है? क्षत्रिय। तो अपने अंदर यदि युद्ध अभी भी चल रहा है अशुद्ध और शुद्ध की, धर्म और धर्म पक्ष की, तो इसका मतलब आप क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं। अब सबको समझ में आ जाना चाहिए कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा आज की मुरली थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन है बहुत ही विशेष, जिससे हम सभी विशेष आत्मा बनेंगे, साक्षी दृष्टा बनकर हर एक के पार्ट को देखेंगे और खुद के अंदर से ईश्वर जैसे गुण को जनरेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।